हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वैकेंसी आई है। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, कोई भी हो, इन दोनों को मौका है अप्लाई करने के लिए। ये वैकेंसी आई कहाँ है वो भी हम बात करेंगे। देखिए, इस वैकेंसी का कोई फ़ी नहीं है फॉर्म भरने का, न ही इसका सिलेक्शन एग्ज़ाम देकर होगा, इसका चयन डायरेक्ट होगा। कैसे होगा वो भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले जान लीजिए वैकेंसी आई कहाँ है। देखिए, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की वैकेंसी है और 1 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका। और इसका नोटिफिकेशन आपको डिटेल पढ़ना है तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम पर अपलोडेड मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं बता दूँ, देखिए, इसमें अंशकालीन टीचर की बात है या फिर पूर्णकालीन। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस वैकेंसी में कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब संविदा के आधार पर होगा, यानी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो कुछ पेमेंट मिलेगी पढ़ाने की, आप परमानेंट पोस्ट नहीं होगी, ठीक है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? अंग्रेजी है, हिंदी, संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट्स है जिसमें पूर्वकालीन शिक्षक है, जिसका वेतन आपको 22,000 पर मंथ मिलेगा। देखिए, अंग्रेजी में है आपका, देखिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश वाले वो ध्यान सुनिएगा। उसके साथ आपके सीटेट हो या फिर टेट हो, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से, यानी पेपर 2 की बात करें, टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं, या उसके साथ साथ बीएड है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने बीएड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सीटेट हो या टेट हो क्वालिफाई किए होंगे, तभी अप्लाई करिएगा, ठीक है। और इस यही कंडीशन हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए है। हिंदी संस्कृत किसी से ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आप बीएड हो, और आपका चाहे टेट पेपर कोई भी हो, टेट पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर सीटेट पेपर जो होगा उसमें से पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। समझ गए। और अगली वैकेंसी है अंशकालीन शिक्षक, जिसमें शारीरिक शिक्षक की बात करें, शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए, 9,800 पर मंथ मिलेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या बोला, बीपीएड हुआ या फिर सीपीएड हुआ तथा डीपीएड आदि। टीटी के ये जो टीटी है ये अगर नहीं है तब भी चलेगा। उसके बाद रसोइया की बात किया जाए, सहायक रसोइया जो है पूर्णकालीन, मतलब आप पूरी तरह से रसोइया का देखभाल करना होगा। रसोइया वाले जो खाना ना पकाने वाले की बात कर रहे हैं, 8वीं पास हो चलेगा और 5,175 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। और ये फार्म कब तक भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वो सब जान लीजिए आप, ठीक है। अगर आप कानपुर देहात के रहने वाले हैं तो इस फार्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कानपुर सिटी से आप रहते हैं या कानपुर के रहने वाले हैं, ठीक। अगर मैं बताऊं, देखिए, ये एड्रेस है। पंजीकृत आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। आवेदन पर निर्धारित प्रारूप को पंजीकृत डाक के माध्यम से इस एड्रेस पर भेजना। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, अकबरी माती रोड, पिन कोड इतना लिखिएगा, ठीक है। इस एड्रेस पर पूरा पिन कोड लिख के बाकायदे इन्वेलप पर भेजिएगा। 20 तारीख यानी 20 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म। 20 नवंबर से पहले पहले कोशिश करिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, वहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो लेट मत करिएगा। शाम के 5 बजे तक, अगर 20 तारीख को शाम के 5 बजे तक फॉर्म आपका पहुँच जाता है वहाँ, तो आप कंसिडर किए जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सिंपल डाक से भेज देते हैं, ऐसे ही वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सारा डाक से, दस्ती रूप से एवं निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अर्थात अगर आपने सिंपल डाक से भेजा है या फिर आपने डाक से भेजा और समय इसके बाद अगर रिसीव होता है तब भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, अर्हता, दिशा निर्देश, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। और हाँ, आपको वेबसाइट कहाँ मिलेगी, ये देखिए, kanpurdehat.nic.in। इसका पिन आपको टेलीग्राम पर मैं कर दूंगा, वहाँ टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप इस साइट पर जाके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मैं भेज दूंगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म के बारे में क्या क्या लिखा है। देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, 5वां पॉइंट इसमें लिखा है। ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएगी वहाँ पर। अब हम देख लेते हैं फॉर्म के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में जो आपको इसके साथ फॉर्म की फॉर्मेट में लगाना होगा। क्या क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले फॉर्म देख लीजिए, मैं आपको और क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट क्लियर कर दूंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर्म का फॉर्मेट है, और आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं दूंगा। आपका नाम लिखना है, किस विषय से अप्लाई कर रहे हैं वो लिख लीजिएगा। अभ्यर्थी का नाम देवनागरी मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा। अभ्यर्थी का अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में, यानी मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट का नाम है सोनू यादव, ठीक है, ये ऐसे आपको कैपिटल लेटर में लिखने होगा, ठीक है। समझ गए कैपिटल लेटर का मतलब। पिता का नाम, ये फोटो अपना चिपका दीजिएगा यहाँ पर।
और फोटो पर सिग्नेचर कर, यहाँ फोटो लगाने के बाद आपकी सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये आपको क्वालिफिकेशन में क्या क्या मेंशन करना है, देखिए आपके पास जो भी हो, हाई स्कूल 8वीं नहीं, अगर हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, उसके बाद बीएड है और टीटी या कुछ भी है तो इसको मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करना होगा। और देखिए, समस्त अंक प्रमाण पत्र, टीटी तथा अनुभव स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। कहने का मतलब ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखिए, ये जो आप इसमें भरेंगे ना कि आपने कब कंप्लीट किया है, मान लेते हैं हाई स्कूल कब किया है, कितने परसेंट थे, ठीक है, रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये इसका जो फोटो कॉपी होगी हाई स्कूल मार्कशीट की, उसका फोटो कॉपी पर आपकी साइन होना चाहिए, सिग्नेचर। और वो सिग्नेचर किया हुआ जो फोटो कॉपी होगा आपको इन्वेलोप के साथ, मतलब फॉर्म के साथ भेजना होगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, जो भी क्वालिफिकेशन आप मेंशन करेंगे यहाँ, समझ गया, और बाकी यहाँ पर कर दीजिए। अब हम बता देते हैं एक बार एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मेंशन किया है, थोड़ा आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि कुछ और बताइए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो अधिक चीज़ें हैं जिसको आपको नहीं बताया गया है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन दिया है, मतलब सावधानी रखिएगा कि आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण कटिंग या वाइटनिंग आदि का प्रयोग मत करिएगा। फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, कोई भी कट पेस्ट नहीं चलेगा, ओवर राइटिंग भी मत करिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो संविदा पर होगा 11 माह 29 दिन, यानी 2023-24 के सत्र के लिए होगा, मानदेय पर संविदा पर आधारित होगा। आप उसको परमानेंट आप नहीं सोच सकते कि परमानेंट है, हो जाए, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया, इसके अलावा आप कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हम कानपुर से बिलोंग करते हैं। अगर जिस भी स्टेट के हैं वहाँ की वैकेंसी आप चाहते हैं, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल हो, या कोई भी वैकेंसी चाहते हैं जो टीचर से रिलेटेड है, कमेंट्स करिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे उस स्टेट का, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।